एक औरत रोज इबादत करती थी, लोग यूज नेक और परहेजगार समझते थी, और वो औरत थी भी, लेकिन क़यामत के दिन उसके सारे सजदे, सारी नमाजें एक छोटी से गलती के सामने हार गई। पर ऐसा क्या हुआ जो वो औरत जहन्नुम में जाएगी, और ये हदीस भी है। और ऐसे औरत क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगी। पर क्यों, देखते हैं। ये अजीज की कहानी है, अपनी ही जिंदगानी है। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज के हदीस किसी को हिदायत पे भी ला सकती है, ना भी क्योंकि समझने वालों के लिए है, ये इंसान के ऊपर है। मेरे दोस्तों, एक बिल्ली, हाँ सिर्फ एक बिल्ली के वजह से वो औरत जहन्नुम में गई है। पुराने अरब का एक छोटा सा शहर था, वहाँ रहती थी एक औरत जुलेखा। लोग कहते थी ऐसी ज्यादा इबादत गुजार औरत हमने देखी नहीं है, रोज़ी तहज्जुद तिलावत, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सख्ती थी। वो गरीबों को नजरअंदाज करती थी, बच्चों पर चिल्लाती थी और जानवरों को ना पसंद करती। अगर उसके घर पर कोई भी जानवर आ जाए तो वो बहुत मारती थी। इस मामले में उसका दिन पत्थर का था। एक दिन अचानक से उसके घर के बाहर एक भूखी पैसे बिल्ली आ गए। सफेद रंग के थी, खूबसूरत थी, इतने खूबसूरत के किसी का भी दिल पिघल जाए। पर वो बिल्ली कमजोर थी, भूखी थी, उसके कांपते ह्यू पर बास वो भूख के मारे उस घर में आई थी कि उसको धूड़ मिल जाए, उसका पेट भर जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। बास वो थोड़ा सा खाना ढूंढ रही थी, आपने पेट के खातिर। बस बिल्ली को देखते ही जुलेखा को गुस्सा आ गया कि ये कमजोर बिल्ली मेरे घर आए कैसे, और इसने आने के हिम्मत कैसे कि वो भी मेरे घर में। पर बिल्ली जुलेखा से बचकर भाग जाती है और जुलेखा पकड़ नहीं पाती है बिल्ली को। अगले दिन वो आपने पेट के वजह से जुलेखा के घर में आ जाती है। आखिर में जुलेखा ने बिल्ली को पकड़ा और आपने स्टोर रूम में बंद कर दिया। बिल्कुल अंधेरा कमरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, और फिर जुलेखा खुश होने लगे कि मैंने बिल्ली को आखिर में मैंने पकड़ लिया, और कहने लगे आखिर इस बिल्ली के हिम्मत कैसे हुए मेरे घर में घुसने के, वो भी मेरे घर का धूड़ पेन के। उस स्टोर रूम में ना दो पैनलों को पानी था, ना खाना था, और ना रोशन थी। वो बिल्ली कमजोर होने के बावजूद भूखी प्यासे थी, वो तो सिर्फ अपना पेट भरने को उसके घर में घुसे थी। वो तड़पती रही, कभी वो दरवाजा खुराचती और कभी वो मियाओ मियाओ करते, कभी कुछ समन जराटाए कि वो औरत गेट खोल दे। बिल्ली पूरे रात चिल्लाती, ऐस तड़पते तड़पते वो बिल्ली कभी रोट और कभी ठक कर छुप हो जाते। उसके अंदर इतने ताकत कहाँ थी। वो बिल्ली धीरे धीरे एक जिंदा लाश बनकर जमीन पर लेट जाती, भूखी प्यासी, आंखों में आंसू और दिल में आस के कोई मेरे मदद करेगा, कोई तो फरिश्ता बनकर आएगा, मेरे जान बचाएगा, मेरा पेट भरेगा। पर जुलेखा ने दरवाजा नहीं खोला और उसका दिल पठार का हो चुका था। बिल्ली के तड़पती हुए रही, ना उसके कण पिघला सकी और ना दिल पिघला सेक पा। जुलेखा बोली, ऐस बिल्ली ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, पर पड़ोसियों का दिल पिघल गया। एक पड़ोसी उसके घर पर आए और बोली, एक बिल्ली तुम्हारे घर पर रोज रात को बहुत चिल्लाती है, तुम बिल्ली को आजाद क्यों नहीं करती, और तुम्हारे घर पार ही है, तुम बिल्ली के साथ कुछ दर्दनाक कर ही हो, मुझे रोना आता है। वो बिल्ली तुम्हारे घर पार ही है, तुम उसको आजाद करो। पर जुलेखा बोलती है, तुम अपने घर पर जाओ, मेरे घर पर आज के बाद आना भी मत, पहले अपना घर देखो। आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, समझी। वो औरत उदास होकर उस घर से चली जाती है और कहती, ये औरत पांचों टाइम के नमाज अदरती है, ये औरत इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। एक एक करके सभी पड़ोसी उसके घर पर आ जाते हैं, पर वो औरत किसी से भी नहीं डरती, सबको भगा देती है। आपने घर के दरवाजे से सभी इंसान बद्दुआ देकर जा रहे थे, पर वो औरत किसी के नहीं सुननी है। किसी ने तो यहाँ टक के बोला, पीएलएस आप अल्लाह के इतनी इबादत करती हो, आप अल्लाह के लिए तो कोर्डो। पर वो नहीं सुननी और बोलती है, ये बिल्ली मेरे घर को गंदा करती है। वो औरत उदास होकर चली जाती है और कहती है, ऐसे ही दिन गुजरते गए, बिल्ली कमजोर होती चली गई, उस बिल्ली के आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। आखिर में उस बिल्ली की आवाज बंद हो गई। बेचारी बिल्ली तड़पती तड़पती मर
गई। सोचो मेरे दोस्तों उस बिल्ली पर क्या गुजरे होगी। मेरे दोस्तों अगर इंसान भूखा होता तो क्या करता? इंसान कुछ ना कुछ करके भगने की कोशिश करता। इंसान तो गेट हाई टॉट देता। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने के लिए ज़बान दे है, वो अपनी ज़बान से बोल देता, किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग जाता। पर बिल्ली में इतने ताकत नहीं थी कि वन कुछ बोल पाती, कुछ कह पाती। वो आपने कोशिश के आपने मुताबिक सब कुछ कर ही थी बचने के, पर वो जल्लाद औरत नहीं पिघल रही थी। मेरे दोस्तों किसी भी जुबान को इतना नहीं तड़पना चाहिए। इंसान सोचता कौन से ये मुझसे बदला लेगी। मेरे दोस्तों उसका बदला कोई नहीं लेगा, पार अल्लाह ताला एक एक दर्द का बदला लेगा। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम एक राय के दाने के बराबर भी नेके लाओगे तो मैं तुम्हें जन्नत नसीब फरमाऊंगा। पर उस वक्त एक राय का दाना भी पहाड़ के बराबर लगेगा। मेरे दोस्तों अगर तुम इतने जल्लाद दुनिया में रहोगे तो क्या तुम जन्नत में जाओगे? मेरे दोस्तों एक रात को तेज आंधी चल रही थी। फर जुलेखा तहज्जुद के नमाज के लिए उठती है, लेकिन उसने उस वक्त एक अजीब से आवाज सुनी यूज स्टोर रूम से, जिसमें वो बिल्ली के अचानक से उसने सैम एक बिल्ली देखी कमजोर से मियाँ। वो देखकर गुस्से में गई और बोले, ये बिल्ली तो मार गई थी, अब कौन सी बिल्ली मेरे घर मैं कैसे, वो भी मियाँ स्टोर रूम में कैसे? पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में दरवाजा खोला, दरवाजा खोला और फिर देखा बिल्ली जमीन पर पड़ी थी, आंखें आधी बंद थी, उसके सांस टूट रही थी। उस बिल्ली ने जुलेखा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्ली उससे मदद मांग रही हो। फिर उस बिल्ली ने आखिरी सांस ले और मार गई। उस रात जुलेखा सुन नहीं पाई। जुलेखा को हर तरफ बिल्ली के आवाज सुनाई देते थी। जुलेखा के नमाज में खटाल टूटने लगे और जब जुलेखा कुरान के तिलावत करती तो डर महसूस करने लगती है। जब ज्यादा हो गया तो जुलेखा एक आलिम के पास गई और फिर उसने आलिम से पूछा कि अगर किसी ने एक जानवर पर जुल्म किया अल्लाह ताला उसको माफ करेगा? तो आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला रहम करने वालों को माफ कर देगा, पर अगर कोई किसी पर रहम नहीं करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। पर जुलेखा का दिल नहीं पिघला, ना वो बदली, वो जैसे थी वैसे हाई रही। उसको ज़रा भी अफसोस नहीं था कि मैंने ये गलत काम कैसे करा। पर एक दिन जुलेखा बीमार पड़ गई, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती गई। उसके पास कोई नहीं आता उसके हाल चाल पूछने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए। वो रोटी तड़पती गई, जितने दिन गुजरते गई वो और ज्यादा बढ़ से बटर होती चली गई। एक दिन उसने एक ख्वाब देखा, वही बिल्ली घर के एक कोने में खादी थी, उसकी आंखें जाल रही थी और डोर जहन्नुम के आग देख रही थी। जुलेखा चीख कर उठ गई, डर गई, इतने डर गई उसकी सांसें टूटने लगी और वो रोह रोह कैट टूटने लगी और कहने लगी, काश वो बिल्ली को मैंने आज़ाद कर दिया होता, मगर वो वक्त जा चुका होता। आखिर में वो मार गई। उसके मारने के बाद कोई उसको देखने तक नहीं आया। मेरे दोस्तों इतने नमाजे होने का कोई फायदा नहीं हो। तो अगर तुम किसी पर रहम ना कर सके तो मेरे दोस्तों इंसान अक्सर समझता है ये छोटे गुनाह है, अल्लाह माफ कर देगा या हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के यहाँ कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, गुनाह तो गुनाह होता है। आखिरकार जुलेखा के मौत हो गई। मेरे दोस्तों सोचो क़यामत का दिन, सूरज बहुत करीब है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, हर तरफ चीख है और जुलेखा डर के मारे कांप रही थी। तभी उसने बिल्ली देखे और अल्लाह ताला के सामने उसका जुल्म गवाही दे रहा है। अजीज के दोस्तों एक बेबास जानवर जिसके पास जुबान नहीं थी, आज अल्लाह ताला के सामने इंसाफ मांग रही थी। जुलेखा रोटी रही मगर आज कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था कि क्यों उस वक्त हर कोई है, कोई अपने बारे में सोचेगा कि मेरा क्या होगा। मेरे दोस्तों आज अगर किसी इंसान, किसी जानवर या किसी गरीब का दिल दुखाता है तो याद रखना कोई इंसान नहीं देख रहा है, पर अल्लाह ताला तो देख रहा है। आज अगर आपको अजीज के वीडियो देखकर दिल दुख गया हो और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग जान सके इस्लाम रहम दीन है। अजीज के दोस्तों हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना आपकी अजीज।
एक औरत रोज इबादत करती थी, लोग यूज नेक और परहेजगार समझते थी, और वो औरत थी भी, लेकिन क़यामत के दिन उसके सारे सजदे, सारी नमाजें एक छोटी से गलती के सामने हार गई। पर ऐसा क्या हुआ जो वो औरत जहन्नुम में जाएगी, और ये हदीस भी है, और ऐसे औरत क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगी। पर क्यों, देखते हैं। ये अजीज की कहानी है, अपनी ही जिंदगानी है। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज के हदीस किसी को हिदायत पे भी ला सकती है, ना भी क्यों के समझने वालों के लिए है, ये इंसान के ऊपर है। मेरे दोस्तों, एक बिल्ली, हाँ सिर्फ एक बिल्ली के वजह से वो औरत जहन्नुम में गई है। पुराने अरब का एक छोटा सा शहर था, वहाँ रहती थी एक औरत जुलेखा। लोग कहते थी ऐसी ज्यादा इबादत गुजार औरत हमने देखी नहीं है, रोज़ी तहज्जुद तिलावत, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सख्ती थी। वो गरीबों को नजरअंदाज करती थी, बच्चों पर चिल्लाती थी और जानवरों को ना पसंद करती। अगर उसके घर पर कोई भी जानवर आ जाए तो वो बहुत मारती थी। इस मामले में उसका दिन पत्थर का था। एक दिन अचानक से उसके घर के बाहर एक भूखी पैसे बिल्ली आ गए। सफेद रंग के थी, खूबसूरत थी, इतने खूबसूरत के किसी का भी दिल पिघल जाए। पर वो बिल्ली कमजोर थी, भूखी थी, उसके कांपते ह्यू पर बास वो भूख के मारे उस घर में आई थी कि उसको धूड़ मिल जाए, उसका पेट भर जाए, उसकी प्यास बुझ जाए। बास वो थोड़ा सा खाना ढूंढ रही थी अपने पेट के खातिर। बस बिल्ली को देखते ही जुलेखा को गुस्सा आ गया कि ये कमजोर बिल्ली मेरे घर आए कैसे, और इसने आने के हिम्मत कैसे कि वो भी मेरे घर में। पर बिल्ली जुलेखा से बचकर भाग जाती है और जुलेखा पकड़ नहीं पाती है बिल्ली को। अगले दिन वो अपने पेट के वजह से जुलेखा के घर में आ जाती है। आखिर में जुलेखा ने बिल्ली को पकड़ा और आपने स्टोर रूम में बंद कर दिया। बिल्कुल अंधेरा कमरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, और फिर जुलेखा खुश होने लगे कि मैंने बिल्ली को आखिर में मैंने पकड़ लिया, और कहने लगे आखिर इस बिल्ली के हिम्मत कैसे हुए मेरे घर में घुसने के, वो भी मेरे घर का धूड़ पेन के। उस स्टोर रूम में ना दो पैनलों को पानी था, ना खाना था, और ना रोशन थी। वो बिल्ली कमजोर होने के बावजूद भूखी प्यासे थी। वो तो सिर्फ अपना पेट भरने को उसके घर में घुसे थी। वो तड़पती रही, कभी वो दरवाजा खुराचती और कभी वो मियाओ मियाओ करते, कभी कुछ समझ जराटाए कि वो औरत गेट खोल दे। बिल्ली पूरे रात चिल्लाती। ऐस तड़पते तड़पते वो बिल्ली कभी रोट और कभी ठक कर छुप हो जाते। उसके अंदर इतने ताकत कहाँ थी। वो बिल्ली धीरे धीरे एक जिंदा लाश बनकर जमीन पर लेट जाती, भूखी प्यासी, आंखों में आंसू और दिल में आस के कोई मेरे मदद करेगा, कोई तो फरिश्ता बनकर आएगा, मेरे जान बचाएगा, मेरा पेट भरेगा। पर जुलेखा ने दरवाजा नहीं खोला और उसका दिल पठार का हो चुका था। बिल्ली के तड़पती हुए रही, ना उसके कण पिघला सकी और ना दिल पिघला सेक पा। जुलेखा बोली, ऐस बिल्ली ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, पर पड़ोसियों का दिल पिघल गया। एक पड़ोसी उसके घर पर आए और बोली, एक बिल्ली तुम्हारे घर पर रोज रात को बहुत चिल्लाती है, तुम बिल्ली को आजाद क्यों नहीं करती, और तुम्हारे घर पार ही है, तुम बिल्ली के साथ कुछ दर्दनाक कर ही हो, मुझे रोना आता है। वो बिल्ली तुम्हारे घर पार ही है, तुम उसको आजाद करो। पर जुलेखा बोलती है, तुम अपने घर पर जाओ, मेरे घर पर आज के बाद आना भी मत, पहले अपना घर देखो। आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। समझी वो औरत उदास होकर उस घर से चली जाती है और कहती, ये औरत पांचों टाइम के नमाज अदरती है, ये औरत इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। एक एक करके सभी पड़ोसी उसके घर पर आ जाते हैं, पर वो औरत किसी से भी नहीं डरती, सबको भगा देती है। आपने घर के दरवाजे से सभी इंसान बद्दुआ देकर जा रहे थे, पर वो औरत किसी के नहीं सुननी है। किसी ने तो यहाँ टक के बोला, पीएलएस आप अल्लाह के इतनी इबादत करती हो, आप अल्लाह के लिए तो कोर्डो। पर वो नहीं सुननी और बोलती है, ये बिल्ली मेरे घर को गंदा करती है। वो औरत उदास होकर चली जाती है और कहती है, ऐसे ही दिन गुजरते गए, बिल्ली कमजोर होती चली गई, उस बिल्ली के आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। आखिर में उस बिल्ली की आवाज बंद हो गई। बेचारी बिल्ली तड़पती तड़पती मर
गई। सोचो मेरे दोस्तों उस बिल्ली पर क्या गुजरे होगी। मेरे दोस्तों अगर इंसान भूखा होता तो क्या करता? इंसान कुछ ना कुछ करके भगने की कोशिश करता। इंसान तो गेट हाई टॉट देता। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने के लिए ज़बान दे है, वो अपनी ज़बान से बोल देता, किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग जाता। पर बिल्ली में इतने ताकत नहीं थी कि वन कुछ बोल पाती, कुछ कह पाती। वो आपने कोशिश के आपने मुताबिक सब कुछ कर ही थी बचने के, पर वो जल्लाद औरत नहीं पिघल रही थी। मेरे दोस्तों किसी भी जुबान को इतना नहीं तड़पना चाहिए। इंसान सोचता कौन से ये मुझसे बदला लेगी। मेरे दोस्तों उसका बदला कोई नहीं लेगा, पार अल्लाह ताला एक एक दर्द का बदला लेगा। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम एक राय के दाने के बराबर भीने के लाओगे तो मैं तुम्हें जन्नत नसीब फरमाऊंगा। पर उस वक्त एक राय का दाना भी पहाड़ के बराबर लगेगा। मेरे दोस्तों अगर तुम इतने जल्लाद दुनिया में रहोगे तो क्या तुम जन्नत में जाओगे? मेरे दोस्तों एक रात को तेज आंधी चल रही थी। फर जुलेखा तहज्जुद के नमाज के लिए उठती है, लेकिन उसने उस वक्त एक अजीब से आवाज सुनी यूज स्टोर रूम से, जिसमें वो बिल्ली के अचानक से उसने सैम एक बिल्ली देखी कमजोर से म्याऊ। वो देखकर गुस्से में गई और बोले ये बिल्ली तो मार गई थी, अब कौन सी बिल्ली मेरे घर मैं कैसे, वो भी मियाँ स्टोर रूम में कैसे? पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में दरवाजा खोला, दरवाजा खोला और फिर देखा बिल्ली जमीन पर पड़ी थी, आंखें आधी बंद थी, उसके सांस टूट रही थी। उस बिल्ली ने जुलेखा को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्ली उससे मदद मांग रही हो। फिर उस बिल्ली ने आखिरी सांस ले और मार गई। उस रात जुलेखा सुन नहीं पाई। जुलेखा को हर तरफ बिल्ली के आवाज सुनाई देते थी। जुलेखा के नमाज में खटाल टूटने लगे और जब जुलेखा कुरान के तिलावत करती तो डर महसूस करने लगती है। जब ज्यादा हो गया तो जुलेखा एक आलिम के पास गई और फिर उसने आलिम से पूछा कि अगर किसी ने एक जानवर पर जुल्म किया अल्लाह ताला उसको माफ करेगा? तो आलिम ने जवाब दिया अल्लाह ताला रहम करने वालों को माफ कर देगा, पर अगर कोई किसी पर रहम नहीं करेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। पर जुलेखा का दिल नहीं पिघला, ना वो बदली, वो जैसे थी वैसे हाई रही। उसको ज़रा भी अफसोस नहीं था कि मैंने ये गलत काम कैसे करा। पर एक दिन जुलेखा बीमार पड़ गई, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती गई। उसके पास कोई नहीं आता उसके हाल चाल पूछने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए। वो रोटी तड़पती गई, जितने दिन गुजरते गई वो और ज्यादा बढ़ से बटर होती चली गई। एक दिन उसने एक ख्वाब देखा, वही बिल्ली घर के एक कोने में खादी थी, उसकी आंखें जाल रही थी और डोर जहन्नुम के आग देख रही थी। जुलेखा चीख कर उठ गई, डर गई, इतने डर गई उसकी सांसें टूटने लगी और वो रोह रोह कैट टूटने लगी और कहने लगी काश वो बिल्ली को मैंने आज़ाद कर दिया होता, मगर वो वक्त जा चुका होता। आखिर में वो मार गई। उसके मारने के बाद कोई उसको देखने तक नहीं आया। मेरे दोस्तों इतने नमाजे होने का कोई फायदा नहीं हो, तो अगर तुम किसी पर रहम ना कर सके तो मेरे दोस्तों इंसान अक्सर समझता है ये छोटे गुनाह है, अल्लाह माफ कर देगा या हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला के यहाँ कोई गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, गुनाह तो गुनाह होता है। आखिरकार जुलेखा के मौत हो गई। मेरे दोस्तों सोचो क़यामत का दिन, सूरज बहुत करीब है, लोग पसीने में डूबे हुए हैं, हर तरफ चीख है और जुलेखा डर के मारे कांप रही थी। तभी उसने बिल्ली देखे और अल्लाह ताला के सामने उसका जुल्म गवाही दे रहा है। अजीज के दोस्तों एक बेबास जानवर जिसके पास जुबान नहीं थी, आज अल्लाह ताला के सामने इंसाफ मांग रही थी। जुलेखा रोटी रही, मगर आज कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था कि क्यों उस वक्त हर कोई है, कोई अपने बारे में सोचेगा कि मेरा क्या होगा। मेरे दोस्तों आज अगर किसी इंसान, किसी जानवर या किसी गरीब का दिल दुखाता है तो याद रखना कोई इंसान नहीं देख रहा है, पर अल्लाह ताला तो देख रहा है। आज अगर आपको अजीज के वीडियो देखकर दिल दुख गया हो और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग जान सके इस्लाम रहम दीन है। अजीज के दोस्तों हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना आपकी अजीज।